अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदीयि हदीयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्नका इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल तआलू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हज़रात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ़ और तौसीफ़, उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक़ व मालिक, मुशफ़िक़ और मुरब्बी और पालनहार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, ख़ास खुसूसन हमारी आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामने हज़रात, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है, उसका फ़ज़ल है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें बाजमात नमाज जुमा को अदा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कि हमको मुसलमान के घराने में पैदा किया, और मुसलमान घराने में पैदा करने के बाद
हमें जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शरफ़ बख्शा है। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन मुझे कुरान व हदीस के मुताबिक कहने की और मुझको तमाम सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मोहतरम हज़रात, मैंने कुरान करीम के अंदर से 3 आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की हैं, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, सूरह इन्आम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल तआलू अत्लु मा हर्रम अलैकुम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमानों को बता दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि उनके ऊपर कुछ चीज़ें हराम हैं, जिनमें से सबसे पहला वला तुश्रिकू बिही शैआ, कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ किसी दूसरे को शरीक और साजी ना बनाए। और फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना। और दूसरा ये है कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ साजी करने को, शरीक बनाने को हराम किया है, और दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम किया माँ बाप की नाफरमानी करने को। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दूसरी आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और उसके साथ किसी दूसरे को शरीक और साजी ना बनाओ, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, और उनके साथ एहसान करो। मालूम ये हुआ इन आयत करीमा के अंदर से कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना हक़ बयान फरमाया कि मेरे साथ किसी दूसरे को शरीक ना बनाना, साजी ना बनाना। क्योंकि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी उद्देश्य को शरीक करता है, साजी बनाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद का इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस शख्स को कतन माफ़ नहीं करेगा जिसने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ किसी दूसरे को शरीक बनाया हो, साजी किया हो। और फरमाया अपने हक़ के बाद फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के एहसान का ज़िक्र फरमाया कि मेरे साथ शिरक ना करना, मेरे साथ दूसरों को साजी ना करना। और उसके बाद फरमाया अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। कैसा सलूक करना है, कैसे उनके ऊपर एहसान करना है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद का इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्नका इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे साथ किसी दूसरे को शरीक ना करना, साजी ना करना, मेरे अलावा किसी दूसरे की इबादत ना करना, मेरे अलावा किसी दूसरे को माबूद ना मानना। और फरमाया वो बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। इसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल ने इरशाद फरमाया एहसान किस तरीके से करना है, उनसे हदीस कुरान के अल्फाज हैं व उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, उनसे उफ़ तक ना कहो, उनसे उफ़ तक ना कहो।
वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्नका इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा ज़नाअज़्ज़ुल्लि व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और जब तुम उनसे बातें करो अपनी नज़रों को नीचे झुका लो, जब तुम उनसे बातें करो अपना लहजे को नरम कर लो, जब उनके साथ तुम अच्छा बर्ताव करोगे, तुम उसके साथ नरमी करोगे, तुम उनके साथ जो है अपनी नज़रों को नीची करके उनसे बात करोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया उसके बाद अपने माँ बाप के हक़ में दुआ भी क्या करो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे माँ बाप पर इस तरीके से रहम फरमा, इलाहुल आलमीन मेरे माँ बाप पर तो इस तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से मुझे छोटेपन में बचपने में इन्होंने मुझे शफ़क़त से मोहब्बत से पाला। इलाहुल आलमीन मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इलाहुल आलमीन मेरे माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी अता फरमाना, इलाहुल आलमीन मेरे माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह अपने हक़ के बाद तुरंत माँ बाप का जिक्र क्यों फरमाया, ये नोट करिएगा आप। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन यही जिक्र फरमाया कुरान के अंदर कि मेरे साथ किसी दूसरे को शरीक ना बनाओ और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी दुनिया को पालने वाला है, रोज़ी देने वाला वही, राज़िक़ मुरब्बी वही, और बीमारी देने वाला वही, शिफा देने वाला वही, रोज़ी देने वाला वही। इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसलिए फरमाया कि जब मैंने तुम्हें इतनी चीज़ें दी हैं, मैंने तुम्हें जीने के लिए सांस दिया है, ऑक्सीजन दी है, मैंने तुम्हें खाने के लिए ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, और आसमान के अंदर मैंने तुम्हें बारिश नाजिल फरमा करके इस ज़मीन से तुम्हारे लिए फल उगाए, कहीं पर किन्नु उगाए, कहीं पर आम उगाए, कहीं पर कोई फल उगाया। ये किस लिए बनाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी देने के लिए, तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हें आप ज़िंदगी बसर करने के लिए ये तमाम चीज़ें मैंने बनाई हैं। ये तमाम चीज़ें देने के बावजूद अगर तुम मेरे साथ शिर्क करोगे, तुम मेरे साथ दूसरों को साजी बनाओगे, तुम मेरे साथ किसी दूसरे को पुकारोगे, तो याद रखना मैं कभी भी क़तन उस शख्स को माफ़ नहीं करूँगा जो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम नियामतें लेने के बाद अगर कोई मेरे साथ शिर्क करके आए, मैं उसे क़तन माफ़ नहीं फरमाऊँगा। दूसरी चीज़, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया, और इसके तुरंत बाद में वालिदैन का क्यों जिक्र फरमाया? इसलिए फरमाया कि हकीकी तो पालने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, रोज़ी देने वाला वही है, रिज़्क़ देने वाला वही है, बीमार करने वाला वही है, शिफा देने वाला वही है। लेकिन दुनिया में हमारी परवरिश करने वाला, जब बच्चा छोटा होता है, सारी तकलीफ़ें झेलने वाला, सारी मुसीबतें झेलने वाला कौन होता है? माँ बाप होते हैं। और हदीस के अल्फाज हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ तड़प जाती है, बिलबिला जाती है बच्चे की तकलीफ़ को देखकर। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बतलाइए कि अमल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन सा अमल है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया वक्त पर नमाज अदा करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, उसके बाद फिर पूछा सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद कौन सा अमल है? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के एहसान मानना, उनके खिदमत करना, उनसे अच्छा सलूक करना, उनसे अदब और नरमी से बात करना। और फरमाया सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कौन सा है? फरमाया अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह,
अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। पहले मर्तबा फरमाया नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, दूसरा फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना, तीसरा फरमाया कि अल जिहाद फ़ी सबलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करना। मालूम ये हुआ कि जिहाद से अफजल माँ बाप की खिदमत करना है, जिहाद से अफजल माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना है, जिहाद से अफजल माँ बाप की खिदमत करना है, जिहाद से अफजल माँ बाप की बात मानना है। मेरे भाइयों, हम माँ बाप की नाफरमानी इस कदर कर जाते हैं कि हम अपने माँ बाप को नाराज़ कर बैठते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि मेरे यहाँ मेरी अम्मी आई हुई थी और मेरी अम्मी अभी तक मुसलमान नहीं हुई थी, वो काफिर थी, मुशरिका थी। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो माँ है वो मेरे घर आई हुई है और मुझे ये महसूस होता है कि मेरी जायदाद पर, मेरे जो माल है उस पर उसकी नज़र है और वो मुशरिका भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बतलाओ कि क्या मैं उनकी खिदमत करूं, क्या मैं उनका एहसान मानूं, क्या मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करूं या अच्छा व्यवहार करूं, क्या करूं उनके साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अस्मा, उनके साथ तुम अच्छा बर्ताव करो, बेशक वो काफिर ही क्यों ना हो, बेशक वो मुशरिक ही क्यों ना हो। मालूम ये हुआ अगर माँ बाप काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, तब भी उनकी खिदमत करना है, तब भी उनकी बात मानना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद का इरशाद फरमाया, अगर माँ बाप, उस वक्त माँ बाप की नाफरमानी की जा सकती है जब वो तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक करने को कहें, तो कह देना कि मैं आज तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। सिर्फ गुनाह की अगर इजाज़त दें, गुनाह करने के लिए बोलें, उस वक्त माँ बाप की नाफरमानी जायज़ है। लेकिन जो असलियत है, जो अच्छे अमाल हैं, अच्छी चीज़ें हैं, अगर आपने उसके माँ बाप की बात को नहीं माना, याद रखना आप नुकसान के अंदर हैं, खसारे के अंदर हैं, टोटे के अंदर हैं। मेरे भाइयों, ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए, हमें परवान चढ़ाने के लिए पता नहीं कैसी कैसी तकलीफ़ें झेली हैं, कितनी परेशानियां उठाई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की खिलाफत के अंदर एक नौजवान है और उसने अपनी माँ को पीठ पर लाद कर खाना काबा का तवाफ़ करा रहे हैं। पहला चक्कर लगाया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला से मिले लेकिन सवाल नहीं किया। दूसरा चक्कर लगाया, सवाल नहीं किया। आखिरी चक्कर लगाते वक्त कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताओ, ये मेरी पीठ पर जो है ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है और ये इसके हाथ ने काम करना छोड़ दिया, पैरों ने काम करना छोड़ दिया, आज मैं इसको खाने काबा का हज करा रहा हूँ। अपनी पीठ पर लाद करा। उस वक्त जो है व्हील चेयर नहीं हुआ करती थी, उसको पकड़ करके जो है घुमा दिया। आज तो बड़ी सहूलतें हैं, वहाँ पर व्हील चेयर मिल जाती है अगर किसी के हाथ पैर काम नहीं करते हैं, मददगार मिल जाते हैं। लेकिन वो बेटा नौजवान माँ को पीठ पर लाद कर चक्कर लगा रहे हैं और कह रहे, अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी माँ को हज कराया अपनी पीठ पर लाद कर, और मैंने इसके पाखाने को धोता हूँ, इसके कपड़े में खुद धुलता हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताओ, मैंने क्या माँ का हक अदा किया है, नहीं किया? सवाल बड़ा अच्छा है। अपने आप को बड़ा एक दो बातें मानकर माँ बाप की खिदमत और उनका एहसान जतलाने वालों, सुनो कान खोल कर, माँ को पीठ पर लाद रखा है और कह रहे हैं कि क्या मैंने अपने माँ बाप के हक़ को अदा कर दिया? हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहा, यकीनन मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ,
जो माँ की पहली तुम्हें पैदा करते वक्त दर्द ज़ह जिसको बोला जाता है कि उसकी एक हक़ का भी अभी तुमसे हक़ अदा नहीं हुआ है। और आज हम अपने माँ बापों को तकलीफ़ें, अपने माँ बापों को नाफरमानी, उनसे चिढ़ना, उनसे बुग़्ज़ रखना, उनसे हसद रखना, उनकी नाफरमानियाँ करना किस हद तक पहुँच चुकी है। याद रखना, कितने बड़े मुत्तकी बन जाओ, कितने बड़े परहेज़गार बन जाओ, कितने बड़े नमाजी बन जाओ, कितने ही बड़े तक़वेदार बन जाओ, अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज़ हैं तो याद रखना कामयाब नहीं हो पाओगे, कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा हूँ। उठाइए हदीसों को, खंगालिए किताबें। और आपने नाम तो सुना होगा हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। कौन है हज़रत अलक़मा? अपने वक्त के, अपने दौर के मशहूर साहबे रसूल हैं हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेज़गार हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मर्ज़ुल मौत के अंदर मुब्तला हुआ सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, उनकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही है। फरिश्ता रूह निकालने के लिए बैठा हुआ है लेकिन रूह नहीं निकल रही है। बाद साहबाओं ने कहा कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दो, उन्हें ये पैगाम पहुंचाओ कि अलक़मा की रूह कब्ज़ नहीं हो रही है, किस वजह से नहीं हो रही है, इसका हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाएंगे। जिनमें से हदीस के अल्फाज हैं हज़रत बिलाल और हज़रत अबू हुरैरा दोनों जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलक़मा बड़ा परेशान हाल है, अलक़मा तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है, अलक़मा की रूह कब्ज़ होने वाली है लेकिन बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ़ हो रही है, रूह कब्ज़ निकलने को नहीं आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन सवाल किया, ए बिलाल मुझे ये बताओ कि उनके माँ बाप में से कोई ज़िंदा या नहीं। हज़रत बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप तो इंतकाल कर गया है लेकिन माँ अभी तक जिंदा है उसकी। कहा ठीक है, जाओ अलक़मा की माँ तक मेरा पैगाम पहुँचा दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मुलाकात के ख्वाहिश हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मिलना चाहते हैं। पैगाम पहुंचाया गया। अलक़मा की माँ खुद दौड़ती हुई आई और कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मुझको याद फरमाया? कहा हाँ यकीनन आपको याद किया और आपको बुला रहा था, अगर आप नहीं आती तो मैं खुद चल कर आपके पास आ जाता। ज़रा दिल खोल कर सुना, ये वाक़या बड़ा इबरतनाक वाक़या है। अलक़मा की माँ से कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अलक़मा की माँ मुझे ये बतलाओ कि तुम्हारा जो बेटा अलक़मा है उसका तुम्हारे साथ क्या सलूक है, वो कैसा आदमी है, वो कैसा लड़का, मुझे ये बतलाओ। अलक़मा की माँ कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बड़ा मुत्तकी है, वो तो बड़ा नमाजी है, वो तो बड़ा मिस्किनों को देखभाल करने वाला, यतीमों की मदद करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला, इस तरीके से मजदूरों की मदद करने वाला और मजलूमों की मदद करने वाला मेरा बेटा बड़ा अच्छा लड़का है। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे अलक़मा की माँ मुझे ये बतलाओ तुम्हारे साथ अलक़मा का कैसा सलूक है, क्या तुम अपने बेटे अलक़मा से नाराज़ हो? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे अलक़मा से बड़ी नाराज़ हूँ। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा ए अलक़मा की माँ किस वजह से नाराज़ हो, वो वजह मुझे बतलाओ। कहा कि इस वजह से नाराज़ हूँ, जब इसकी बीवी और मेरा झगड़ा होता ये अपनी बीवी की बात को मान लेता और मेरी बात को अनसुनी कर देता, बेशक मेरी बात सच्ची होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अलक़मा की माँ, आप जानती हो आपका लड़का मर्ज़ुल मौत के अंदर मुब्तला है, उसकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही, अगर आप उसको माफ़ कर दें तो उसकी रूह बड़ी आसानी से निकल जाएगी। सिर्फ इसी वजह से उसकी रूह नहीं निकल पा रही है कि तू उससे नाराज़ है।
अलकमा की माँ ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितना मुझसे चाहो कह लो, लेकिन मेरे दिल में जो दर्द है वो दर्द कभी नहीं जाएगा। मैं अपने बेटे अलकमा को माफ़ नहीं करूँगी। हदीस के अल्फाज इसी तरीके से हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया, ओ बिलाल जाओ लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो, उसको अलकमा को उसके अंदर जिंदा जला दो। माँ होती है, माई होती है, कितनी तकलीफ़ें दे लो, कितनी परेशानियाँ दे लो, कितने उसको परेशान कर लो, लेकिन जब लड़के के दिल पर कोई चोट आती है, माँ के दिल को धक धक उस माँ का दिल का तड़प उठता है। कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे बेटे अलकमा को तुम जिंदा जला दोगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यकीनन जिंदा जला दूंगा। ये दुनिया की आग को तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन क़यामत की आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? अगर आपने इसको माफ़ नहीं किया तो कल क़यामत के दिन इसका ठिकाना जहन्नुम होगा। अलकमा की माँ ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूँ, आप फरिश्तों को गवाह बनाकर कहती हूँ, सहाबाओं को गवाह बनाकर कहती हूँ, मैंने अपने बेटे अलकमा को दिल से माफ़ कर दिया। और इधर माफ़ किया और उधर हज़रत अलकमा की रूह कब्ज़ हो गई। अगर अपने माँ बाप का दिल दिखाओगे तो याद रखना कि दुनिया के अंदर भी तुम्हें अजाब होगा, दुनिया के अंदर ही तुम्हें जलील और रुस्वा होना पड़ेगा, और आखिरत के अंदर तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम होगा, चाहे कितने मुत्तकी कितने तहज्जुद गुजार इंसान बन जाओ। हम बड़े घमंड गुरूर तकब्बुर में थोड़े पैसे क्या हुए कि माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप की अनसुनी कर जाते हैं। हदीस के कुरान के अल्फाज हैं कि उन्हें उफ तक ना कहना। उफ किसको कहते हैं? उफ। माँ बाप ने कोई बात कही और दिल पे थोड़ी सी ठेस जो पहुंची, जिसकी वजह से आह निकलती है, उसको आह बोला जाता है। छोटी सी तकलीफ होना माँ बाप की बात की वजह से, तो उसकी वजह से उफ जो निकलता है, ये भी तुम्हारे ऊपर हराम है। बड़ी बहुत ज़्यादा गुस्ताखी करना, उनकी नाफरमानी करना, ये तो बहुत दूर की बात है। उनसे उफ तक ना कहना। मेरे भाइयों, अगर तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो याद रखना कि दुनिया के अंदर भी रुस्वा और जलील होना पड़ेगा। किस तरीके से जलील? एक और वाक़या बयान करता हूँ कि हज़रत जुरैज, कौन है हज़रत जुरैज? बड़ा मुत्तकी आबिद गुजार बंदा था, बड़ा आबिद गुजार बंदा था, और इसने एक इबादत घर बनाया हुआ था अपने गांव से, घर से काफ़ी दूर, कि यहाँ पर आऊँगा, अल्लाह की इबादत करूँगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं। उनकी माँ आई और कहने लगी, ए जुरैज, नमाज़ पढ़ रहे हैं? माँ ने एक आवाज़ दी और निफिल नमाज़ पढ़ रहे थे। वो आवाज़ दी, अनसुनी किया कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नमाज के बाद अपनी माँ से बातें करूँगा। लेकिन इतने में उसकी माँ चली जाती है। दूसरे दिन आती है, दूसरे दिन भी वो नमाज अदा कर रहा है। माँ ने आवाज़ लगाई, ये जुरैज, फिर नहीं बोला, क्यों? नमाज अदा कर रहा है। और जब वो गई माँ तो एक बद्दुआ देकर गई कि इलाहुल आलमीन, इसको, मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक किसी ये बदकार औरत का चेहरा ना देख ले। हदीस के अल्फाज सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे बेटे को उस वक्त मौत ना देना जब तक ये किसी बदकार औरत का मुँह ना देख ले। तो जुरैज एक इबादत गुजार बंदा था अल्लाह का, और एक दिन जो उस वक्त की सबसे मशहूर खूबसूरत लड़की थी, उसने लोगों से कहा कि आज मैं जुरैज को उससे ज़िना करने वाली हूँ। गई, जुरैज ने कोई आवाज़ नहीं दिया। जब अपनी माँ की आवाज़ पर कान नहीं धरा तो उसकी आवाज़ पर कैसे कान धर सकता था? तो वो वहीं पर एक चरावा रहता था, उस चरावे से ज़िना किया और उसके पास अमल ठहर गया। कुछ दिनों के बाद लड़का पैदा हुआ और अब वाबिला मचा दिया कि ये जुरैज का लड़का है।
ये जुरैज का लड़का है। याद रखिएगा, कुरान के ज़रिए से और हदीस ज़रिए से मालूम चलता है कि जो बचपन के अंदर छोटेपन में 1-2 दिन के जो बच्चे बोले वो 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक ये बच्चा। कहने लगे ये जुरैज का लड़का है। गए लोग, इबादत खाना को तोड़ा, मुनहदिम कर दिया। कहा कि इस कोठड़ी के पीछे छिपने वाला जो चेहरा, इतना बदकार चेहरा, जो जिना करता है और जिना करने के बाद फिर अल्लाह की वाह वाह करता है, उसकी इबादत करता है। हज़रत जुरैज ने कहा कि ज़रा मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दीजिए। तो 2 रकात नमाज अदा की, बच्चे के पास गए और बच्चे की तरफ इशारा किया और वो बच्चा बोल उठा कि जुरैज ने कहा तुम किसके बेटे हो? बच्चे ने कहा कि मैं फ़लाँ चरवाहा का बेटा हूँ। जब तमाम लोगों को यकीन हुआ कि जुरैज बेकसूर है, इन तमाम वाक़यात को लाने का एक ही हल है, एक ही मकसद है कि अगर माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो याद रखना कि माँ बाप की दुआओं में इतना असर होता है, अगर वो अपने दिल से एक आह को निकाल दें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आह को कबूल करता है, रद्द नहीं करता। जो आज फिल वक्त खाना काबा के अंदर सबसे मशहूर जो इमाम है, कारी सुदैस, कभी आप छान कर देखिएगा इसकी ज़िंदगी को। ख़ुद किताब के अंदर ये नकल करते हैं, लिखते हैं कि मैं जो कुछ हूँ मैं अपनी माँ की दुआओं के बदौलत हूँ। ये जुरैज लिखते हैं कि मैं बचपन के अंदर बड़ा शरारती था। एक दिन मेहमान आए हुए थे और खाना बना हुआ था। मैंने हंसी मजाक में खाने के अंदर मिट्टी डाल दी और उस वक्त मेरी माँ ने बद्दुआ के बजाय दुआ दी, इलाहुल आलमीन मेरे बेटे कारी सुदैस को खाने काबा का इमाम बना देना। कारी सुदैस कहते हैं कि इसी दुआ की वजह से आज मैं चप्पे चप्पे में दुनिया के कोने कोने में मुसलमानों के दिल में बसा हुआ। ये माँ की दुआओं का असर। और अगर और देखना है तो देखिए मूसा कलीमुल्लाह की ज़िंदगी को। आखिरी वाक़या है, इसको इंशाल्लाह बयान करके अपनी मौजू करूँगा इंशाल्लाह, कि जो लोग अपनी माँ बाप की खिदमत करते हैं, ये जो मैंने वाक़े बया बताए 2, ये हैं जो लोग अपने माँ बाप को नाखुश रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में भौचाल मचा कर रखते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते, तो उनके लिए क्या है कि दुनिया के अंदर भी उसकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है और आखिरत की ज़िंदगी तो बर्बाद ही उसकी। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप के फर्माबरदार गुजार बंदे हैं, फर्माबरदार बेटे हैं, अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, उसके बारे में देखिए हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के उस वाक़या को कि कहते हैं इलाहुल आलमीन। हज़रत मूसा बड़े जिद्दी किस्म के नबी थे, जिस चीज़ पे अड़ गए, हदीस का अल्फाज जिद्दी, जिस चीज़ पर अड़ गए वो उसको देखना है। कहने लगे इलाहुल आलमीन मुझे दुनिया में उस नौजवान से मिला दे जो कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरा साथी होगा, मेरा रफ़ीक होगा, मेरा दोस्त होगा। मैं उससे दुनिया में ही मिलना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए मूसा तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दी जाती है, जाओ फला बाज़ार के अंदर वो नौजवान गोश्त बेचने का काम कर रहा है, उसके पास जाओ और वही तुम्हारा साथी है, तुम्हारा रफ़ीक है। मूसा अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे चले जाते हैं, कहते हैं कि मैं देखूँ तो सही ये नौजवान ऐसा कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के अंदर इसको दुनिया के अंदर ही मेरा साथी, मेरा रफ़ीक बना दिया। नौजवानी की हालत में कौन सा अमल करता है ये? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं देख रहा हूँ सुबह से शाम तक कोई काम नहीं करता, सिर्फ गोश्त काटता है, उसको तोल कर बेचता है, सही तरीके से नाप तोल करता है, जिस तरीके से बाज़ लोग करते हैं वही काम कर रहा है, तिजारत कर रहा है। लेकिन शाम के वक्त आया, दुकान बंद करने का वक्त आया, तिजारत को बंद करने का वक्त आया, उसने एक गोश्त का टुकड़ा अपनी थैली के अंदर डाला और घर की तरफ रवाना हो गया। हज़रत कलीमुल्लाह कहते हैं, मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मैं भी उसकी
पीछे पीछे चला। जब वो घर के अंदर दाखिल हो गए, मैंने कहा ए नौजवान दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला गया। वो मूसा अलैहिस्सलाम को पहचानता नहीं था, ये कौन है, वो नहीं जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन है। कहने लगा ए बुजुर्ग क्या चाहते हो, मुझसे क्या मदद मांगनी है मांगो। कहा कि आज मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर मेहमान बनना चाहता हूँ, मंजूर या नहीं। नौजवान ने कहा क्यों नहीं, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, आइए आज की रात आज मेरे मेहमान हैं, ठहरिएगा और सुबह होते ही गुजर जाइएगा। और मूसा अलैहिस्सलाम को देखना था ये कौन सा ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से अल्लाह ने दुनिया के अंदर इसको मेरा दोस्त बनाया जन्नत के अंदर। एक नबी का दोस्त होना, एक नबी का दोस्त होना कितनी बड़ी किस्मत की बात है, कितने बड़े नसीबे की बात है। कहा उसने कहा अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, खुश आमदीद मेहमान मेरे घर के अंदर आइए ठहरिए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मेरे लिए उन्होंने बिस्तरा बिछाया, फिर खाना बनाया, सबसे पहले मुझे खिलाया और खिलाने के बाद कहा कि मेरे मेहमान आप सो जाइए, लेट जाइए। मुझसे कहने के बाद एक दरवाज़ा खोलता है, उस दरवाजे के अंदर मैं देखता हूँ एक बूढ़ी औरत गधेले की तरह, कबूतर के बच्चे की तरह उसकी चमड़ी लटक रही है। होता ना एक कबूतर का छोटा सा बच्चा होता है, उसकी चमड़ी किस तरीके से लटकी हुई होती है, बुढ़ापे की हालत में ऐसी चमड़ी लटक जाती है। हज़रत मूसा कहते हैं कि दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा उसके अंदर एक बूढ़ी औरत है, कबूतर के बच्चे की गधेले की तरह बैठी हुई है। वो नौजवान शोरबे के अंदर लुकमा डालता है, फिर मुंह में डालता है, फिर उस बूढ़ी औरत को खिलाता है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, ये पूरा मंजर देख रहा हूँ। नौजवान खा खिला कर फारिग हुआ। मैंने कहा नौजवान इधर आओ। नौजवान आया और नौजवान ने कहा ए मेरे मेहमान बताओ कोई तकलीफ़ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, क्यों बुलाया है। कहा कि नौजवान मुझे ये बतलाओ ये बूढ़ी औरत कौन है जिसकी तुम खिदमत कर रहे हो, ये बूढ़ी औरत कौन है। कहा ए मेरे मेहमान अभी तक पहचानते नहीं था कि कौन है। कहने लगा ए मेरे मेहमान ये मेरी माँ है जिसने मुझे बचपने के अंदर पाला था, जिसने मुझे बड़ी तकलीफ़ और मुशक्क़त के साथ परवान चढ़ाया था। लेकिन आज क्या करूं, मेरी माँ के हाथों ने काम करना छोड़ दिया, मेरी माँ के पैरों ने काम करना छोड़ दिया, मेरी माँ की आँखों ने काम करना छोड़ दिया, मेरी माँ के मुंह में दांत नहीं है। ये मेरे मेहमान ये मेरी माँ है, इसलिए मैं रोज़ाना अपनी माँ की खिदमत क्या करता हूँ, इसका पेशाब पाखाना में साफ़ क्या करता हूँ, इसके कपड़े में साफ़ करता हूँ, इसको खाना में खिलाता हूँ, इसके गंदे कपड़े में धुलता हूँ, इसको नहलाता मैं हूँ, इसके तमाम काम मैं करता हूँ। ए मेरे मेहमान ये मेरी माँ है। क्या हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं ए मेरे नौजवान मुझे ये बतलाओ जब तुम वहाँ से वापस हुए थे तुम्हारे माँ की होठ हिला रहे थे, मुझे मालूम नहीं चला कि तुम्हारी माँ क्या कह रही थी। नौजवान बोला ए मेरे मेहमान मेरी माँ रोज़ाना मुझे दुआ देती है, जब मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ सुबह शाम, जब मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ, उसको खाना खिलाता हूँ, उसका पेशाब पाखाना साफ़ करता हूँ, मैं उसके कपड़े साफ़ करता हूँ, मैं उसको नहलाता हूँ, जब मैं फारिग होता हूँ तो मेरी माँ मुझे रोज़ाना दुआ देती है कि इलाहुल आलमीन मेरा बेटा बड़ा फरमाबरदार है, मेरा बेटा जो है मेरा बड़ा फरमाबरदार है, मेरी बड़ी खिदमत क्या करता है, मेरा सहारा है। इलाहुल आलमीन मेरी तुझसे एक ही दुआ है कि इसको जन्नत के अंदर दाखिल करना, और जन्नत के अंदर कहाँ पर दाखिल करना, इसको हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का साथी बना देना। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह मुस्कुराने लगे और नौजवान कहने लगा ए मेरे मेहमान मुस्कुराते क्यों हो, ए मेरे मेहमान तुम हंसते क्यों हो। कहने लगा ए नौजवान तेरे नसीबे का क्या कहना, ए नौजवान तेरी किस्मत का क्या कहना। तेरी माँ ने यहाँ पर दुआ की, वहाँ पर अर्श हिलाया और मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया
दिया कि अपने साथी से दुनिया में मिल लो। तुम्हारी माँ की खिदमत करने की वजह से, तुम्हारी माँ की दुआओं की वजह से, तुम्हारी माँ की ज़बान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह सुब्हान व तआला को इतने पसंद आए कि उसने मुझे हुक्म दिया कि अपने साथी जन्नत में तुम्हारा जो साथी होगा साथी से मिल लो, तुम ही वो मेरे साथी हो, तुम ही नौजवान वो नौजवान हो जो जन्नत के अंदर मेरा साथी मेरा रफ़ीक रहोगे। वो नौजवान बोला, ए मेरे मेहमान, मैं अभी तक आपको पहचाना नहीं हूँ कौन हो। कहने लगा, ए नौजवान, ए मेरे जन्नत के अंदर साथी रहने वाले, ए मेरे वो नौजवान जो जन्नत के अंदर मेरा साथी बनेगा, मेरा दोस्त बनेगा, मैं अल्लाह का नबी मूसा कलीमुल्लाह हूँ। करो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी, उसकी फरमाबरदारी में अल्लाह की खुशी है। अगर माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह खुश है, और अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो अर्श वाला भी नाराज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सुन्नत से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन हमें नमाज और रोज़ा इस तरीके से तमाम नेकियां करने के बाद अपने माँ बाप की अच्छे तरीके से हुस्न सलूक और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन उनकी खिदमत करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन का कहना मानने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इंशाअल्लाह अगला जो जुमा होगा, इंशाअल्लाह आज जो जुमा है ये हुकूकुल वालिदैन के ऊपर हुआ, इंशाअल्लाह आइंदा जो जुमा है वह इंशाअल्लाह होगा बच्चों की तरबियत कैसे की जाए और माँ बाप का बच्चों पर क्या हक़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सुन्नत इस्लाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व खुद्दाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना वलनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अक़िमिस सलात।